सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यजुर्वेद के 18वें अध्याय को हम यहाँ पर देख रहे हैं और कितना अच्छा उपदेश है। उस परमात्मा से कितनी विनम्रता के साथ साधक की प्रार्थना है कि मेरे इस सारे जीवन का एक एक पहलू, एक एक जो क्रियाएं हैं, एक एक जो मेरे व्यवहार हैं, वो यज्ञ हो, यज्ञ के द्वारा वो सामर्थ्य को प्राप्त करें। ऐसी भावना, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना यदि सच्चे हृदय से हम करते हैं परमात्मा के पास, या परमात्मा को अपने हृदय में रख करके, अपने इस मन मंदिर में बसा करके, अपने गुणकर्म स्वभाव को उसकी आज्ञा के अनुसार बनाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सफल होता है और इस सृष्टि के लिए भी हम उपकारी बन जाते हैं। हमारा यह अस्तित्व हजारों लाखों आत्माओं को बल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं इतना उत्कर्ष को प्राप्त होता है, वही दूसरों को उत्कर्ष दे सकता है। जिसका स्वयं का आत्मबल बढ़ा होता है, वही दूसरों के आत्मबल को बढ़ाने वाला होता है। जो स्वयं कमजोर है, जो स्वयं लाचार है, स्वयं अपने जीवन को दिव्यता से नहीं जी सकता है, अपने दुर्गुण दुर्व्यसनों से ऊपर नहीं उठ सकता है, वो दूसरों के अंदर दिव्यता का, निष्काम भाव का, आप्त काम भाव का, ब्रह्म काम भाव का कभी भी आधार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका प्रभाव इतना नहीं होता है। अतः ये जो वेदों की प्रार्थनाएं हैं, जो ईश्वर ने हमारे लिए उपदेश किया है, उसको हम अंगीकार करें, उसको स्वीकार करें और अपने संस्कारों को अच्छा बना करके इस संसार को भी अच्छा करें। तो इस भावना से हम छठे मंत्र को पढ़ रहे थे और जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि मैं जो है, जो रित है, जो यथार्थ है, उसका पालन सदा करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाता जाऊं। ऋतं चमे अमृतम चमे अक्ष्मम चमे अनामयत चमे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वम च मे अनमित्र च मे अभयम च मे सुखम च मे शयनम च मे सुशास च मे सुदिनम च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। ये सारी जो बातें कही हैं, उसको पुनः एक बार हम देखेंगे और इस बात को हमेशा याद रखें कि यदि मांगना है तो उस विधाता से मांगे जो सब कुछ देने वाला है। इस संसार में कोई किसी की कामना को पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि कामनाएं तो अनेक हैं। एक कामना होती है, इच्छा होती है, और एक आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन कामनाओं की, इच्छाओं की कभी कोई पूर्ति कर नहीं सकता है। परंतु जो विवेक पूर्वक जान पूर्वक, विवेक पूर्वक इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति जरूर होती है। और वो कामनाएं हमको होनी, हमारे अंदर होनी चाहिए। हमको वेदानुकूल आचरण करने की कामना, ईश्वर के प्रति भक्ति की कामना, अच्छे लोगों के प्रति जो है, जो भावना होनी चाहिए, जो कामना होनी चाहिए, अच्छे गुरु, अच्छे मित्र, अच्छे लोगों की कामना होगी, तभी तो संसार और ये जीवन अच्छा बनेगा। इसलिए जान पूर्वक हमको उस विधाता का जो विधान है, उसका संविधान है, उसको आत्मसात करना चाहिए और मांगना है तो उसी के आगे मांगे, क्योंकि सब कुछ वो देने वाला है। हम एक दूसरे से जो ठीक है वो व्यवहारिक स्तर पर मांगते हैं, लेकिन किसी के आगे गिड़गिड़ाना, किसी के आगे जो है, जैसे
कुत्ते की भांति पूंछ हिलाना, दुम हिलाना, इसको मक्खन पालिश बोलते हैं। ऐसा नहीं, हम स्वाभिमानी हैं। हमारा स्वाभिमान हमारा जीवन है, और जिसका स्वाभिमानी जीवन है, अभिमान की बात नहीं कर रहा, स्वाभिमान मतलब अपने गौरव के लिए परमात्मा ने कितना कीमती शरीर दिया है, तो सब कुछ दे दिया उसने। अब इससे पुरुषार्थ करना, और पुरुषार्थ करके अपने जीवन को सेवा सत्कार में, परमार्थ में लगाना। तो किसी पथिक जी ने बहुत अच्छा इस पर भजन लिखा। कहा, मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको ना दाता समझ अजान से, सबको ना दाता समझ अजान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता। उसका ही दामन पकड़ जी जान से, उसका ही दामन पकड़ जी जान। मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांग बंदे मांग तू भगवान। ले बना साथी सखाओं का सखा, ले बना साथी सखाओं का सखा। फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से, फिर तुझे डर खौफ क्या तूफान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से। देख ले घर में ही बैठा है कोई, देख ले घर में ही बैठा है कोई। मिल जरा एक बार उस मेहमान से, मिल जरा एक बार उस मेहमान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, मांग बंदे मांग। तब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ, तब कहो श्रीमान बैठोगे कहाँ। भर लिया कश्ती जो ये सामान से, भर लिया कश्ती को जब सामान से।
मांग बंदे मांग तू भगवान से। तज सुपथ को क्यों कुपथ पर चल पड़ा, तज सुपथ को क्यों कुपथ पर चल पड़ा। हो गई गलती पथिक नादान से, हो गई गलती पथिक नादान से। मांग बंदे मांग तू भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। तो परमात्मा सब कुछ देने वाला है। उस ईश्वर से, उस भगवान से जो समस्त ऐश्वर्यों का दाता है, उससे जब हम मांगेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा कल्याण करेगा। तो छठे मंत्र के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे कि यज्ञ की भावना से यह सब कुछ संपन्न हो हमारा, और इसी भाव को जो है यह मंत्र बता रहा है। छांदोग्य उपनिषद कहती है कि मनुष्य का जीवन एक यज्ञ है। उसके प्रथम 24 वर्ष जो है प्रातः सवन है, और आगे के 44 वर्ष माध्यान्ह दिन सवन है, और उससे आगे के 48 वर्ष सायं सवन है। इस बीच कोई आधी व्याधि जब सताती है तो उसका यज्ञ बीच में ही बाधित हो जाता है। वो जीवन को यज्ञी बनाने का प्रयास उसका असफल हो जाता है, अधूरा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति रोगी है तो वो यज्ञी भावना को रखते हुए भी यजन नहीं कर सकता है। अतः मनोबल को बढ़ा करके, इस ललकार के साथ, इस उत्साह सत्कार के साथ जब यज्ञ करेंगे, अर्थात मन से, वाणी से, व्यवहार से, जो सब कुछ इस मानव और मानवेतर जो भी प्राणी है सबकी भलाई के लिए जो कार्य करेंगे तो वो यज्ञ ही है। तो वह सारा छूट जाता है। ये यज्ञ को विघ्नित करते हैं। जो बीमारियां हमारे शरीर की हो या मन की हो या संसार के अंदर या शरीर के अंदर, जो भी अभद्र है, अकल्याणकारी है, वो निश्चित रूप से यज्ञ में बाधाएं, खलल वो डालेंगी डालेंगी। अतः जो उसका 116 वर्ष का यज्ञ अपूर्ण रह जाता है, लेकिन जब ये उदात्त भावना से जो प्रार्थना के बोल हैं, जो मंत्र में एक एक बिंदु पर ध्यान दिलाया है, जब वो पूर्ण हम कर लेंगे तो निर्विघ्न हो करके, निर्द्वंद हो करके, निरहंकार हो करके इस जीवन यज्ञ को हम सफल कर सकते हैं। ये कभी विफल नहीं होगा। तो यही यज्ञी भावना है। मनुष्य अपने जीवन को पवित्र यज्ञ के समान समझे, यही उसकी उन्नति का द्वार है। न तो कोई दुर्विचार उसे सता सकेगा, न कोई रोग सता सकेगा, और शिव संकल्प के साथ वह इन यज्ञी भावनाओं का स्वागत करेगा। ऋत जो आया है मंत्र में, ऋतं चमे अमृतम चमे, तो ऋत शब्द गत्यर्थक रि धातु से बनता है, और इसका अर्थ है सत्य भाषण, सद्व्यवहार। सत्य भाषण करना, सत्य बोलना और सद्व्यवहार करना, सदाचार से युक्त रहना, ये रीत है, ये यथार्थ है। क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। क्योंकि सत्य को ईश्वर का रूप कहा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम शिवम सुंदरम। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। तो उसके जो है मन मंदिर में ईश्वर का वास हो जाता है। और मैं अपने जीवन को यज्ञ समझ करके सदा
सत्य भाषण ही करूं, दूसरों के साथ सत्य का व्यवहार ही करूं, क्योंकि जो सतपथ ब्राह्मण में आता है कि यह जो जीवन है वो पुरुष अमृत भाषण करता है वह अपवित्र हो जाता है। जो अयथार्थ को बखानता है, अयथार्थ जीवन को जीता है, वो नरकगामी हो जाता है, वो अपवित्र हो जाता है। अमेध्यो वै पुरुषो यद अनृतम वदति, जो अनृत बोलता है, जो असत्य बोलता है, वह अपवित्र हो जाता है। मैं अमृत हूं, मेरा आत्मा अमर है। यदि मैं असत्य और अभद्र आचरण करूंगा तो सत्यव्रती जन मुझे धिक्कारेंगे। मैं तो अमर हूं, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं। अपनी कीर्ति को मैं धूमिल ना करूं, मैं यशोगान कराने वाला बनूं, मैं यश कीर्ति वाला बनूं। ऐसा जब भाव आएगा तो मनुष्य का जीवन जगमगा जाएगा, देदीप्यमान उसका जीवन हो जाएगा। इसलिए तो मेरी अमरता, यदि मैं अनृत का आचरण करूंगा, अयथार्थ का आचरण करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरी अमरता समाप्त हो जाएगी। जिस दिन हम जो है बदनाम होते हैं, जिस दिन हम अपयश को प्राप्त होते हैं, उस दिन हमारी मृत्यु आ जाती है। इसलिए हम सदा अपने से उपकार की भावना, यज्ञी भावना में चलते जाएं। दुनिया क्या करती है, क्या कहती है, उसका हम कभी भी ध्यान न दें। उपकार सदा करता जाऊं, अपकार भले ही ये दुनिया करे, बदनामी न हो जग में मेरी। कोई नाम भले ही लेना कभी, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, तो जीवन में ठोकर नहीं लगेगी यदि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, यथार्थ के मार्ग पर चलूंगा, तो मुझको अंदर से भी भय नहीं होगा, अंदर से भी मुझको ग्लानि महसूस नहीं होगी। मैं उत्साह से भरा रहूंगा। लोग कितना ही मुझको बदनाम करें, कितनी ही जो है मेरी टांग खींचे, कितना ही लोग मेरे ऊपर अनावश्यक तंच कसें, उसकी परवाह नहीं करूं, क्योंकि हमारे जो भी महापुरुष हुए हैं, जब तक वो जीवित थे तब तक लोगों ने उनको सुखपूर्वक जीने नहीं दिया, और जब इस संसार से प्रयाण कर गए तब उनकी याद आई कि वो तो महापुरुष थे, लेकिन उस समय उनको भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो प्रार्थना कही जा रही है कि मैं जो है पतितों की श्रेणी में ना आऊं, मैं उत्कर्ष वालों की, जिन्होंने उत्थान किया है, उस श्रेणी में मेरा नाम हो। अतः मैं अमरता को प्राप्त हूं, मुझे अयक्षमत्व प्राप्त हो, आरोग्य मिले। रोगी होता हूं तो मेरा यज्ञ त्रुटित होगा, मेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा, मैं यज्ञी भावना को पूरा आत्मसात नहीं कर पाऊंगा, इसको जो है पूरे मनोवेग से नहीं अमल कर पाऊंगा। इसलिए मैं ऐसा पथ्य करूं जिससे रोग रहित होकर के निरोगता को प्राप्त हूं। यह निरोग रहने का उपाय है कि पथ्य का सेवन करें, अपथ्य का नहीं। हाँ, पथ्य का जो मेरे लिए कल्याणकारी, जो आहार लेना है वो पथ्य हो, अपथ्य नहीं होना चाहिए, विषम आहार नहीं होना चाहिए। चाहे वो जो है विचारों का आहार हो, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। अतः मैं जो आहार, परम पूज्य स्वामी जी महाराज बार बार इस बात को कहते हैं, एक कण आहार का यदि दूषित पहुंच गया, यदि अपथ्य मैंने ग्रहण कर लिया, तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। एक कण भी जो नहीं खाने योग्य है, अभक्ष्य है, उसको नहीं खाना। और जो एक क्षण का गलत विचार मेरे जीवन को नष्ट कर सकता है। शारीरिक रोग को कौन बढ़ाएगा? एक दूषित कण,
और एक क्षण का बुरा विचार मेरे मानसिक रोगों को बढ़ाएगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर से कण और क्षण, विचार, आहार और विचार, इनको हमको अच्छी प्रकार से समझ करके जीवन में जो मेरे लिए भद्र है उसको मुझको ग्रहण करना चाहिए और ये मैं ग्रहण करूं, ऐसा यहाँ पर प्रार्थना कही जा रही है। और केवल पथ्य ही नहीं, निरोग रहने के लिए जो भी साधन, योग, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान जो है, वो जो भद्र है, वो भद्र प्राण प्रशस्त हो, मुझे दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, कम से कम 100 वर्ष तो मुझे जीना ही चाहिए, ऐसा व्रत हो। हम सभी का ऐसा व्रत होना चाहिए कि कम से कम 100 वर्ष तक तो जिए, जीवे में शरदा सतम। और उसके लिए फिर आपको बहुत जागरूकता के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। हम सब यदि ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो जो वेदों का संदेश है उसको हम निश्चित रूप से आत्मसात कर सकते हैं। जो वेदों में कहा है उसको जीने से ही उसका लाभ मिलेगा। और अगली बात जो कही है कि मेरा जीवन भद्र से युक्त हो, अभद्र से मुक्त हो, दीर्घायुष्य को प्राप्त करूं और मुझे अनामित्रत्व प्राप्त हो, अर्थात मैं अजात शत्रु कहलाऊं, मैं किसी से भी शत्रुता ना करूं और ना मुझसे कोई शत्रुता करे, मैं सबका मित्र बन करके रहूं, मैं निर्भर रहूं, अपने ऊपर किसी के ऊपर निर्भर ना रहूं और सदा सर्वदा निर्द्वंद और निर्भय रहूं। डर किसी का नहीं होना चाहिए। वेद कहता है कि जैसे सूर्य और पृथ्वी किसी से डरते नहीं, वैसे ही मेरे प्राण तू किसी से मत डर। हाँ, अथर्ववेद में आता है यथा द्यौश्च पृथ्वी च न बिभेतो न रिष्यतः एवा मे प्राणा मां बिभे ना मरिष्यति, ना मरिष्यति मां बिभे। अरे तू मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, डर मत। लोग डरने लगते हैं, अरे मैं मर जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत ही उदात्त भाव से, उत्साह के भाव से ये वेद मंत्र हमको भी उत्साह देते हैं। ना मरिष्यति, ना मरिष्यति मां बिभे। अरे मेरे प्राण तू डर मत, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि तू तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। ऐसे अपने को ऊपर उठाने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। और अगली बात कह रहे हैं कि जब मैं ऐसा हो जाऊंगा तो मुझे सुख प्राप्त हो, और सुख जीवन में परमानंद सुख से मिले, क्योंकि दुखग्रस्त रहने पर मेरा यजन जो है विघ्न को प्राप्त हो जाएगा, बाधा आ जाएगी यजन में, यज्ञ में विघ्नित ना हो, यह यज्ञ सतत चलता रहे जब तक मेरा जीवन है। मुझे मेरा शयन सुख प्राप्त हो, मैं अच्छी नींद लेने वाला बनूं, मैं सोने पर विश्रांति का अनुभव करूं, दुख स्वप्न ना सताएं। जो कहा शयनम चमे, शयनम चमे कहा ना, तो शयनम, मेरा शयन करना भी बहुत आनंदित से जो है परिपूर्ण हो, आनंद से युक्त हो, मैं आनंदित होऊं जो, और मेरे जीवन में सुनहरी उषा खिलती हुई सुबह आए। ऐसा ना है कि प्रभात हुई और मन उदास है, मन उदास नहीं होना चाहिए। उदासीनता या निष्क्रियता के अंधकार से मैं कभी भी ग्रस्त ना हूं, कभी भी इसके पाश में ना बंधूं। मैं सदा यह अनुभव करूं कि तमस से ज्योति की ओर आ रहा हूं। ये जो प्रार्थना है, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भावना सदा हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए। तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे विचारों का बहुत बड़ा एक हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो हम इसको ऐसे ही विचार करके जीवन को जीते रहें। प्रत्येक दिन जो है नया दिन आता है, प्रत्येक प्रभात को हम ऐसा समझें कि ये मेरे लिए एक नया जीवन लेके आई है। आज का दिन मेरा एक संपूर्ण जीवन है और इस एक जीवन को मैंने पाया है, इसको पूरे हर्ष उल्लास से व्यतीत करूंगा, पूरी पवित्रता में जो है जीऊंगा। आज मेरे से कोई भी मानसिक और शारीरिक त्रुटि नहीं होगी। जब ऐसा जो है हम संकल्प करते हैं तो संकल्प करने से संकल्प की पूर्ति भी होती है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पूर्ति जब संकल्प ही नहीं आएगा तो पूर्ति कैसे करेंगे। इसलिए संकल्प करना कि हम
ये जो सुशास चमे सुदिनम चमे, ये मेरा पूरा दिन जो है सुदिन हो जाए, दुर्दिन ना हो, बुरा दिन ना आए, मैं सुदिन से युक्त हो जाऊं। अतः यह मेरा दिन मेरे लिए एक उपहार लेके आया है। उक्त सब वस्तुएं, सब गुण, सब सौगातें मुझे तभी मिल सकती हैं जब मैं अपने जीवन को यज्ञ समझ करके पवित्रता के साथ व्यतीत करूं। जो कहा यज्ञेन कल्पन्ताम, मैं यज्ञमय जीवन जीऊं, मेरे प्रत्येक व्यवहार से ये सारा संसार आनंदित हो, ऐसा भाव आएगा तो संसार सागर से व्यक्ति तर जाएगा। क्योंकि यही उपाय है कि हम ज्ञान से, विवेक से, अपने संयम से मर्यादित जीवन जी करके उन्नति को प्राप्त हो। क्योंकि जो व्यक्ति सोचता है तो वो बोलता भी है, और जो बोलता है वो करता भी है। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा वो बोलता भी है, और जैसा बोलता है वैसा वो करता भी है। इसमें कोई संशय, कोई शंका हमको नहीं होनी चाहिए। और इसका एक ही उपाय है कि संतों की संगति में संगति आएगी तो दुर्गति अपने आप चली जाएगी। संगति का ही यही विशेष प्रभाव है। संतों की संगति में जो नियत नियम से जाएगा, भवसागर के कष्टों से वह तुरंत छुटकारा उसको मिल जाएगा। तो संतों की संगति से हमको सद्गति की प्राप्ति होती है। संसार में सुख है, दुख है, उनसे कोई व्यक्ति बचा नहीं है। चाहे वातावरण का हो, चाहे समाज का हो, चाहे शारीरिक हो, दुख कष्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जो प्रभु की भक्ति में मगन रहते हैं, जो निश्चल भाव से जीवन को जीते हैं, वो सदा सर्वदा उन्नति के पथ पर बढ़ते जाते हैं। क्योंकि यह जीवन और यह जगत हमको बड़े सौभाग्य से मिला है, और इसको यदि हमने ऐसे ही व्यतीत कर दिया तो कितना उपदेश दिया है ऋषियों ने, कितने शास्त्र हमको इस बात को समझाते हैं। तो यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो व्यक्ति यह है कि अपने आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है, और फिर बाद में पछताता है कि ये जीवन तो ऐसे व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ऐसा फिर हम केवल पछताते रहेंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो हाथ में लगे उसके लिए आप उस ईश्वर के साथ लगें, ईश्वर की भक्ति में लगें, सत्संग में लगें, और वेदों का जो उपदेश है, वेदों का जो संदेश है, उसको अपने जीवन में उतारें। यह सर्वोपरि है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।